तो प्रिय मकर राशि वालों, अब मेहनत नहीं सिस्टम चलेगा, क्योंकि आपको सिस्टम से काम करना इस दौरान सबसे ज्यादा फायदा देने वाला है। दरअसल बात बहुत खास है। इस साल को सबसे महत्वपूर्ण जिन कारणों से कहा जा रहा था, वे कारण अब बैक टू बैक होना प्रारंभ हो चुके हैं। देखो, सबसे पहले शनि का परिवर्तन हुआ 29 मार्च को। 29 मार्च को शनि का परिवर्तन एक अभूत रहा, एक कहते हैं कि बहुत बड़ी अचीवमेंट रही, क्योंकि शनि की 7.5 अलविदा हुई जीवन से। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एक न्यूज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है अपने आप में। अब दूसरी तरफ अगर मकर राशि को देखें तो बृहस्पति देव परिवर्तन कर रहे हैं, और ये परिवर्तन हो रहा है 14 मई को। गुरु का परिवर्तन बहुत खास होता है, क्योंकि गुरु हमें दिशा निर्देश प्रदान करते हैं, गुरु हमें ग्रोथ प्रदान करते हैं। गुरु की कृपा से हमारे कार्यों में उन्नति मिलती है, धन धान्य आदि की वृद्धि होती है, भाग्य का साथ मिलता है, गुरुजनों का सपोर्ट मिलता है, अधिकारी वर्ग से लाभ मिलता है। बहुत सारी चीजें जो केवल बृहस्पति की कृपा पर निर्धारित होती है। और सबसे बड़ा क्या, हमें आगे चलने का मार्ग। मेहनत सब लोग करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति सही मार्ग और सही समय पर काम करता है और उसको सही व्यक्ति सही डिसीजन मिल जाए, तो फिर वो उसी व्यक्ति का काम बन जाता है। वहीं जब समय विपरीत होता है तो व्यक्ति फिर समय भी सही हो सब चीजों, लेकिन फिर भी काम खराब कर देता है। तो ये सब वो चीजें होती है। अब इस बृहस्पति को हमें समझना है, बृहस्पति के परिवर्तन को समझना है। सबसे खास क्यों है, क्योंकि 1 साल तक बृहस्पति एक राशि में रहते हैं, और 12 साल के बाद में बृहस्पति उसी भाव के अंदर आता है जिस भाव के अंदर अब आ रहा है। इससे पहले कभी 12 साल पहले बृहस्पति इस भाव के अंदर आए। तो मकर राशि की बात करें तो मकर कुंभ मीन हमारे राशि से तीसरे घर के स्वामी बनते हैं। हमारी मेहनत के, पराक्रम के, ऑनलाइन आस पड़ोस, छोटे भाई बहन, छोटी दूरी की यात्राएं, और इसी के साथ जो है 12वें घर के भी स्वामी हैं, 12th हाउस के भी लॉर्ड हैं। 12वां घर विदेश यात्रा, हमारे खर्चे, और ये सब होते हुए मकर कुंभ मीन मेष वृष मिथुन बृहस्पति का जो एक गोचर होने जा रहा है वो षष्ठम स्थान के अंदर होने जा रहा है। अब खास क्यों है ये समझ लो, क्योंकि इस दौरान देखो बृहस्पति 12वें घर के स्वामी हैं, थोड़े से अशुभ कारक है कुछ चीजों को लेकर, लेकिन जब छठे घर के अंदर इनका गोचर पड़ रहा है तो अब बन गया विपरीत राजयोग। विपरीत राजयोग होने से अब 12वें घर के और छठे घर के फलों में हमें जबरदस्त लाभ देखने के लिए मिलने वाला। अब आप सोचोगे कि 12वें घर और छठे घर के लाभ का क्या मतलब है। प्रिय जातकों, यही हमें आज की वीडियो में डिस्कस करना है कि कहां पर बृहस्पति हमें लाभ दे रहे हैं और किन क्षेत्रों में हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी। तो चलिए बिना देरी के इस पूरे कार्यक्रम को हम समझते हैं। यह कार्यक्रम आपकी चंद्र राशि पर रहने वाला है। इसको लग्न और नाम राशि के अनुसार भी आप देख सकते हैं, लेकिन जो सटीकता होती है वो केवल और केवल जन्म कुंडली ही बताती है। इसीलिए किसी डिसीजन पर जाना है या फिर ये जानना है सटीकता से कि ये गोचर हमारे ऊपर कैसा इम्पैक्ट डालेगा, तो आप अपनी कुंडली के साथ इसका विश्लेषण करवाओ, तभी आपको पूर्ण सटीकता पता लगेगी। चलो खैर कोई नहीं, अब ज्ञान के माध्यम से या ज्ञान प्राप्ति के हेतु हमें समझना है कि बृहस्पति का ये गोचर कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले आप समझ गए हैं कि आपके तीसरे घर के स्वामी बनते हैं, 12वें घर के स्वामी होकर के बृहस्पति छठे घर के अंदर गोचर कर रहा है। तो यहाँ पर प्रभाव पड़ना है हमारी मेहनत पर भी, और प्रभाव पड़ना है हमारे खर्चों पर भी। खर्च को लेकर के अच्छे संकेत हैं। खर्च को लेकर के देखा जा रहा है कि भाई कुछ ना कुछ अब बेहतरी हो रही है। इससे पहले बृहस्पति लाभ जो है थे पंचम भाव के अंदर थे। बृहस्पति की स्थिति इससे पहले कोई खराब नहीं थी, लेकिन द्वादशेश होकर के पंचम भाव के अंदर आना लव रिलेशन में उतार चढ़ाव दिए होंगे, संतान संबंधित उतार चढ़ाव दिए होंगे, आपकी रेशन पावर ठप करी गई होगी, विद्यार्थियों को रुकावट दिया होगा, कंपटीशन में प्रॉब्लम आई होगी, बहुत सारी चीज़ों के अंदर इन्होंने दिया हो। क्योंकि 12वें घर के लॉर्ड होने से, 12वें घर के और तीसरे घर के स्वामी होने से ये भागा दौड़ी बढ़ा देते हैं और थोड़े एक्सपेंस कराते हैं। खैर जो भी हो, अब हमें समझना है कि अब जो जो ये गोचर होने जा रहा है वो क्या फल प्रदान है। देखो 14 मई को बृहस्पति आ रहे हैं वृष राशि को छोड़ करके मिथुन राशि में। ये मिथुन राशि बुध की राशि है और ये हमारे राशि से छठे घर के अंदर पड़ती है। मकर कुंभ मीन मेष वृष मिथुन छठे घर के अंदर मिथुन राशि पड़ रही है और वहीं पर बृहस्पति का ये परिवर्तन हो रहा है। तो अब यहाँ पर जब गुरु छठे घर में आ रहे हैं तो आपको खुद पर जीत दिलाने का ये अवसर दे सकते हैं। दूसरे क्या कर रहे हैं ये मायने नहीं रखता, आप क्या करने वाले हो ये आपकी तकदीर बदल सकता है। बिल्कुल। अब यहाँ पर 6th हाउस को समझना है, छठे घर की एक्टिविटी को हमें समझना पड़ेगा। छठा घर संघर्ष का है, सेवा का है, सिद्धि का है। छठे घर से रोग ऋण और शत्रु भी देखे जाते हैं। छठे घर से आपका कंपटीशन भी देखा जाता है। आपकी जो डेली रोजमर्रा की जो मेहनत है ना, कंपटीशन है, हेल्थ है, कोई लोन ले रखा है, कोई शत्रु या किसी प्रकार की जॉब के विषय में, तो वो सब हमें यहाँ से पता चलेगा। अब जब गुरु इस भाव के अंदर आ रहे हैं तो क्या करवाएंगे। प्रिय जातकों को जॉब्स कॉम्पिटिटिव फील्ड में कोई बड़ा अपलिफ्ट मिल सकता है। जॉब में कुछ बड़ा परिवर्तन देखा जा सकता है।
कंपटीशन जॉब में काफी हद तक आपके कंट्रोल में आ सकता है, क्योंकि विपरीत राजयोग भी बना हुआ है। ये अच्छा रहेगा जिन लोगों के कोई पुराना रोग चल रहा है, उसमें लाभ मिलेगा। कोई पुरानी कोर्ट कचहरी मुकदमे की समस्या है, उसमें ये जीत के आपको तरफ लेकर के जा सकते हैं। और कर्ज से मुक्ति मिलने के बड़े बड़े अवसर सबसे ज्यादा इसी दौरान मिलेंगे। वो आपके ऊपर है, आप उस अवसर को किस प्रकार से ले पाते हो। अब यहाँ पर लीगल या वर्क प्लेस पर कोई कॉन्फ्लिक्ट्स अगर चल रही है तो उसमें जीत संभव है। साथ ही बृहस्पति की यहाँ पर स्थिति आपके डिसिप्लिन में सुधार करेगी। अगर आप काम सही तरीके से नहीं कर पा रहे थे, आपके साथ ऐसे ऐसे कारण बन रहे थे कि आपका काम सही तरीके से नहीं हो पा रहा था, तो उसमें भी सुधार की स्थिति करवाएंगे। कंपटीशन एग्जाम्स को लेकर के ये बृहस्पति का एक गोचर बहुत अच्छा माना जाएगा, क्योंकि विपरीत राजयोग बनाकर छठे घर के अंदर आए तो कंपटीशन में विजय प्रदान कराएंगे। रोग ऋण शत्रु तो ठीक है, लेकिन कई बार आपने महसूस किया होगा कि नजर बाधा तंत्र बाधा भी आपको लगती है, और उस नजर टोक तंत्र दोष के कारण से भी आपके कार्य में काफी अड़चने रुकावटें आती है। तो अब बृहस्पति कहीं ना कहीं इविल प्रोटेक्शन आपको प्रदान कर रहे हैं, शत्रुओं से सुरक्षा कवच। और अगर इसके लिए आप किसी आध्यात्मिकता का सहारा लेते हो तो ये आपके लिए फिर बहुत ज्यादा बेस्ट रहने वाला है। खैर, अब जो भी है, अब हमें मेन टॉपिक पर चर्चा करनी है, वो है बृहस्पति की दृष्टि। दरअसल गुरु की दृष्टि में होता है अमृत, और बृहस्पति की दृष्टि जहां पर भी पड़ती है वहीं पर अमृतत्व की प्राप्ति होती है, यानी कि वे काम हमारे बन जाते हैं। तो बृहस्पति आपके लिए किस घर के पर दृष्टिपात कर रहे हैं? छठे घर में रह करके 6, 7, 8, 9, 10 दशम स्थान पर बृहस्पति की 5वीं दृष्टि पड़ेगी। बहुत शुभ है, अत्यंत कल्याणकारी है। और बृहस्पति की यह दृष्टि से हम कह सकते हैं कि इस साल कुछ हो या ना हो, जॉब में अच्छे परिवर्तन जरूर देखे जाएंगे। यहाँ पर दशम स्थान पर हमारे करियर पर, हमारी रेपुटेशन पर इसका प्रभाव पड़ेगा। गुरु की दृष्टि यहाँ पर करियर में लहर, करियर में मौके, करियर में अचीवमेंट्स लेकर के आएगी। पब्लिक इमेज बनेगी, प्रमोशन के प्रबल योग बनेंगे। गुरु का ये गोचर देखो, आपको एक तरफ शनि की ढैया, जो शनि की 7.5 ही उतर रही है, एक तरफ बृहस्पति की कृपा मिल रही है। सीनियर या सरकारी संपर्क बन सकते हैं, आपके अधिकारी वर्गों से संपर्क स्थापित होंगे। ऑफिस में लीडरशिप रोल भी संभव है इस दौरान। ऑफिस में, जॉब में आपको कोई ऐसा काम मिल जाए जिसमें कोई बड़ी जिम्मेदारी हो, लेकिन उससे आपको फायदा भी मिलना है। किसी भी प्रकार का बड़े लेवल का काम करने से आप चूकिएगा मत, ये समझिए। कोई भी मौका इस समय मिला है तो आपके पद प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए मिला है। अब यहाँ अवॉइड करना है, क्या करना है? काम में ढिलाई, छुट्टी करना, या दूसरे पर काम सौंप करके जाना। अपनी जिम्मेदारी का जो काम है वो अपना करके दूसरे को सौंप के जा रहे हो, इन चीजों से आपको परहेज करना पड़ेगा, वरना तो बृहस्पति की कृपा उल्टी भी हो सकती है। क्योंकि देखो, हर चीज एक से जुड़ी हुई होती है। अब यहाँ पर बृहस्पति की हम दूसरी दृष्टि की बात करेंगे, जो कि बृहस्पति की 7वीं दृष्टि है। पंचम दृष्टि नौकरी के घर पर पड़ी। नौकरी के अंदर तनाव, प्रेशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, प्रेशर सब कम होगा, सब में कुछ ना कुछ काम बनेगा। अब बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है, ये बड़ी जबरदस्त है, ये बड़ी देखने वाली, क्योंकि ये बृहस्पति के खुद की राशि पर पड़ रही है। खुद के घर के लिए कभी भी व्यक्ति अपनी खराब नहीं करता जब वो अपने घर को देख रहा होता है। तो 12वां घर किस चीज को दिखाता है? विदेश को। 12वां घर आपके खर्च को दिखाता है, आपके स्पिरिचुअल रिट्रीट का ये योग बनाता है। क्या होगा? खर्च कुछ कंट्रोल में आएंगे, कुछ निवेश फायदेमंद सिद्ध होंगे, कुछ योजनाओं में पार्टिसिपेट करना अच्छा साबित होगा। यहाँ पर फॉरेन की गतिविधियां, फॉरेन संपर्क बढ़ पाएंगे। विदेश में कोई काम बढ़ना है, कोई काम करना है, वो काम सफल हो पाएगा। एमएनसीज वालों को अच्छे लाभ देखने के लिए मिलेंगे, और विदेशी संपर्क आपको फायदा देंगे, प्रदान करेंगे। इन सभी चीजों के प्रबल योग बनना है। लेकिन बचाव कहाँ रखना है? इमोशंस पर, फिजूल खर्च पर। पैसा बहाना बंद करना पड़ेगा। पैसे का यूज करना सही है, लेकिन पैसे को वेस्ट करना बहुत बड़ी यहाँ पर दिक्कत हो जाती है। हमें पैसे की जो खर्च होता है उसको मैनेज करके चलना पड़ेगा, तभी हम इस बृहस्पति के गोचर से लाभ ले पाएंगे। अपने जातकों, ये आपके जो खर्चे हॉस्पिटलाइज होने में दिखा रहा था, जो पैसा आपने महसूस किया होगा कि कुछ पैसा 10 रुपए की चीज़ है तो आपको 20 रुपए पे करने पड़ रहे हैं, आपका एक्सपेंस कुछ पहले से ज़्यादा हो रहा है, पैसा आ रहा है पर रुक नहीं रहा। ऐसी स्थिति को ये गोचर कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहा है, और कंट्रोल कर रहा है तो जाहिर सी बात है सेविंग्स को बढ़ाने के योग है। आपके कोई मुकदमा, किसी प्रकार का अगर कोई ऐसा मैटर चल रहा है जिसमें आपको लगता है कि यहाँ पर हमें कोई बड़ी समस्या हो सकती है, जैसी कोर्ट, जैसे कोई मुकदमा, जैसे कोई लीगल मैटर, तो ऐसी परिस्थितियों के अंदर अचानक से आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन देखने के लिए मिल सकती है। अब हमें यहाँ पर यह समझना है कि बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है वो क्या कमाल कराएगी। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि यहाँ पर सबसे बड़ा कमाल करा सकती, क्योंकि 9वीं दृष्टि सीधा सीधा धन भाव पर पड़ रही है, 2nd हाउस पर, और ये 2nd हाउस कई मामलों में धन के कारक बृहस्पति को माना जाता है।
द्वितीय भाव परिवार का है, वाणी का है, कुटुंब का है, धन की परिस्थितियों का है। अब यहाँ पर जब बृहस्पति दृष्टिपात करेंगे तो इनकम के नए सोर्स का निर्माण कराते हैं, फैमिली इश्यूज को कम कराते हैं, पारिवारिक जिम्मेदारियां मिलती हैं, परिवार में सराहना की जाती है, परिवार आपका किसी विशेष कार्य के लिए सपोर्ट कर सकता है, परिवार आपकी बातों को मान सकता है और कोई ना कोई पारिवारिक कलह अगर चल रही थी तो वो कलह दूर हो सकती है। बृहस्पति के यहाँ सेकंड हाउस पर आने से अब आपकी वाणी के अंदर भी बड़ी ओजस्विता रहने वाली है, वाणी से बड़ा पैसा कमाने वाले हो। वाणी का प्रभाव अगर आपके किसी कार्य पर रहता है जहां पर बोलने का काम मुख्यतः है तो फिर तो मान के चलो कि चांदी ही चांदी है, बस उसका सही प्रकार से प्रयोग कर लो। थोड़ा सा बोलने का तरीका सामने वाले पर इतना प्रभाव छोड़ेगा इस समय पर कि आप सोच नहीं सकते। जो काम हाथ से पैर से समय लगा कर, यानी सारे काम लगा करके, साम दाम दंड लगा करके भी नहीं हो सकते, वो काम आपकी केवल वाणी कर दे। क्या ध्यान रखना है? कट थ्रो बोलने से बचना है, शब्दों का चयन ऐसा करना है कि सामने वाले पर हीलिंग का प्रभाव, सामने वाले के घाव भर जाएं, सामने वाले को ऐसा लगे कि पता नहीं वो किसके पास आ गया, ताकि वो दोबारा से आपके टच में रहे, दोबारा से आपके कनेक्शन में रहे। इस दौरान आपको ज्यादा से ज्यादा संपर्क बनाने पर ध्यान देना है, जितना हो सके लोगों से मिलो जुलो, क्योंकि आपकी वाणी ना सामने वाले को मोहित कर सकती है, अपने बस में कर सकती है। ये तो एक बात हुई। अब हमें समझना होगा आपके करियर पर, आपकी और सारी स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो, धन के मामलों के लिए अच्छा होगा क्योंकि सेकंड हाउस पर, वाणी के मामलों के लिए अच्छा होगा परिवार। अगर कोई समस्या मुख में या दांतों में महसूस, या फिर दाई आंख में आपको कोई समस्या महसूस हो रही थी, तो उस पे भी बृहस्पति की दृष्टि अच्छा प्रभाव डाल सकती है। लेकिन क्योंकि बृहस्पति षष्ठम स्थान के अंदर जा रहे हैं, 12वें घर के स्वामी हैं, हॉस्पिटल को देख रहे हैं, पेट का ध्यान आपको ही रखना पड़ेगा। पेट का, एसिड का, पित्ताशय का आपको ध्यान रख के चलना पड़ेगा। अब करियर और फाइनेंस की स्थिति क्या कह रही है? जुपिटर बता रहे हैं कि कुछ करियर अचीवमेंट्स मिल सकती है, यानी कुछ करियर अपॉर्चुनिटीज हैं आपके लिए। मैं बताता हूँ, आपको शेयर करता हूँ, नोट करिएगा। जैसे कि गवर्नमेंट जॉब्स, जैसे कि एग्जाम प्रिपरेशन, जैसे कि कंपटीशन, ये आपके लिए बेस्ट है अगर आप इन तरफ थोड़ा सा दिमाग लड़ाते हो तो। 1 साल का योग है, बृहस्पति भी 12-13 महीने तक यहाँ रहने वाला है, तो तब तक अगर मेडिकल, लीगल, मिलिट्री, पुलिस, एडमिन टाइप फील्ड्स, डेली ग्रिड बेस्ड प्रोफेशंस, हेल्थ हुआ, लॉजिस्टिक हुआ, फूड हुआ, अथवा एनालिटिक्स हुआ, आदि क्षेत्रों के लिए ये गोचर जबरदस्त रहने वाला है। इस दौरान कोई पुराना कर्ज, कोई पुराना नफा नुकसान, उसकी आपूर्ति हो सकती है। नई नौकरी अथवा प्रमोशन का क्लियर योग दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ चीजों से परहेज रखना पड़ेगा। सब कुछ एक टाइम पर अपने आप संभालने से बचाव करना है, काम बांट के चलना पड़ेगा आपको। और ऑफिस के अंदर जो वार्तालाप होती है, जो गॉसिप होती है, जो बातचीत होती है, उसमें ईगो क्लैश से बचना पड़ेगा। बहुत संभावना है कि आप एक जगह बैठ करके मित्र मंडली के साथ में बातचीत कर रहे हो और वहां किसी विषय से आपका थोड़ा विवाद हो जाए। अगर रिलेशनशिप या मैरिज के प्रोस्पेक्टिव से बात करें तो अगर आप या आपके पार्टनर थोड़ा सा बिजी रहते हैं तो आपस में दूरियां आ सकती है। कोई पुराना हेल्थ इशू आपके और आपके स्पाउस के बीच में थोड़ा स्ट्रेस क्रिएट कर सकता है। प्रैक्टिकल रिश्तों में थोड़ी परिपक्वता जरूर आएगी, लेकिन हमें कुछ बचाव रखना पड़ेगा कि थोड़ी सी लैक ऑफ एम्पैथी की यहाँ पर कमी महसूस हो रही है। आपको थोड़ा सपोर्ट, सहायता अपने पार्टनर के साथ शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि महसूस हो रहा है कि आप कुछ चीज़ों के अंदर ज़्यादा व्यस्त हो, जिसके कारण से आप अपने परिवार पर थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पा रहे। अब अगर हेल्थ और डेली डिसिप्लिन की बात करें तो आपको स्टोमच, लीवर, ब्लड प्रेशर आदि क्षेत्रों के लिए सावधान रहना पड़ेगा। यहाँ पर अपने डेली रूटीन थोड़े सही करने पड़ेंगे। आपको देर रात्रि तक जागने से बचना है, जल्दी सोना है, संतुलित खाना है और थोड़ी सी यात्रा, पद यात्रा करनी है, यानी कि घूमना है, भ्रमण करना है। अगर कोई भी आपको दिक्कत परेशानी चलती है तो तुरंत हेल्थ चेकअप कराना है, इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं 12वें का संबंध छठे से हो रहा है। अब हम ट्रैवल, जॉब और लीगल मैटर पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं बृहस्पति के इस गोचर से। नौकरी में इस दौरान ट्रांसफर का और ट्रांसफर में भी विदेश जाने का प्रबल योग बन चुका है। अगर आप थोड़ी सी भी कोशिश करें तो बहुत अच्छी संभावना है कि आप विदेश की जॉब को जल्दी से प्राप्त कर सकते हैं, अपना विदेश में जाने का सपने को पूरा कर सकते हैं। अगर कोई लीगल केस चल रहा है तो रिजल्ट आने वाला है, ऐसे संभावित है। और हर स्थिति में इस समय पॉजिटिव रहने की आवश्यकता है, क्योंकि जो जैसा लग रहा है वो वैसा नहीं होगा। अगर लग रहा है कि परिस्थिति हमारी विपरीत चली जाएगी तो बहुत प्रबल संभावना है कि आपको रिजल्ट ऑपोजिट देखने के लिए मिलेगा, यानी कि आपके पक्ष में चीजें आ जाएंगी। लेकिन हर चीज से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट पहले से करके बैठना ये हमारे लिए गलत हो जाएगा। अगर वर्क प्लेस पर किसी तरह की पॉलिटिक्स चल रही है, कोई विवाद चल रहा है,
तो जीत उसमें आपकी ही साइड से ज्यादा देखी जा रही है। तो प्रिय मकर राशि वालों, अब थोड़ी सी रेमेडीज और उपाय भी चर्चा कर लेते हैं। मकर राशि वालों को कुछ श्रेष्ठ उपाय बहुत लाभ दे सकते हैं इस दौरान। सबसे पहले तो आप गुरुवार के दिन बृहस्पति के मंत्र का जाप करो, ओम गुरुवे नमः। रोज 24 घंटे के अंदर एक बार ये बोलें अपने इष्ट देवता के सामने कि मैं स्वस्थ हूं और मैं सब कुछ कर सकता हूं, और ऐसा बोल करके पॉजिटिव रहने का प्रयास करें। इस दौरान जितना हो सके गुरु और सूर्य की पूजा करो, सूर्य को जल दो, गुरु के मंत्र का जाप करो। अच्छा रहेगा अगर किसी सेवक, किसी सर्वेंट, किसी कर्मचारी अथवा किसी हॉस्पिटल में इस दौरान चुपके से दान कर दो। ऐसे में सेवा से एक शांति की आपको प्राप्ति होगी। अब एक सीक्रेट टिप मकर राशि वालों को बताना चाहेंगे। हर सोमवार को सुबह के समय अपनी सारी वीक टू डू लिस्ट लिखो, लेकिन हेल्थ को और रेस्ट को सबसे ऊपर रखो, क्योंकि इस बार गुरु कह रहा है कि जो खुद को संभाल रहा है वही सब कुछ संभाल सकता है। तो अब हर चीज का जवाब मेहनत से नहीं बल्कि सिस्टम से दिया जाएगा। गुरु आपको जीत दिलाने नहीं, जिम्मेदारी उठाने के लिए भेज रहे हैं। जो उठाएगा वही चमकेगा। तो प्रिय जात को स्वस्थ रहो, खुश रहो। बहुत शीघ्र मिलते हैं अगली वीडियो, और अगली वीडियो होने वाली है राहु की गोचर। राहु का गोचर बड़ा महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि 18 साल के बाद में ऐसा अद्भुत परिवर्तन आने जा रहा है जिसकी जानकारी आपको तभी मिलेगी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ हो और बेल आइकन को प्रेस किया हुआ हो। इसलिए अगर आपने अब तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत कर लीजिएगा, वरना तो आप उस महत्वपूर्ण वीडियो से चूक सकते हैं। स्वस्थ रहें, खुश रहें, मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव।